हेलो। आज की क्लास में हम लोग टाइट्रेशन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 10 क्वेश्चन हैं, आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और लास्ट में फिर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, आपको उसको भी सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइट्रेशन में सबसे मेन फैक्टर हमें पता होना चाहिए कि वो एन फैक्टर क्या चीज़ है। एन फैक्टर एसिड के लिए, बेस के लिए सबके डिफाइन होता है। एसिड के लिए एन फैक्टर का मतलब क्या है कि एसिड क्या होता है, H+ रिलीज़ करता है, तो कितना H+ रिलीज़ कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल हम HCl ले रहे हैं, HCl के पास एक एसिडिक हाइड्रोजन है, इसका एन फैक्टर होगा 1। H2SO4 में 2 H+ है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर रिएक्शन में वो अपना दोनों H+ रिलीज़ करें। अगर एक H से रिएक्शन हुआ है तो एन फैक्टर लेंगे 1, दोनों H रिएक्ट कर गया है बेस से तो उस केस में लेंगे एन फैक्टर 2। तो डिपेंड करेगा कि इसका एन फैक्टर कितना लेंगे, रिएक्शन वाइज वेरी करेगा। H3O4 में 3 एसिडिक हाइड्रोजन है, तो इसका एन फैक्टर 1 भी हो सकता है। अगर एक OH- से रिएक्ट किया तो एक लेंगे, 2 H रिप्लेस हुआ तो 2, तीनों अगर H रिप्लेस हुए तो उस केस में 3 लेंगे। सिमिलरली बेस का भी क्या होगा, जितना OH- रिप्लेस होगा, NaOH के पास एक है तो उसका तो एक होगा ही। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे 2 है, तो डिपेंड करेगा एक हो या 2 हो। डिपेंड कैसे होगा, जिस रिएक्शन में एक H+ से रिएक्ट किया है, एक OH- ही रिप्लेस हुआ है तो एन फैक्टर लेंगे 1, अगर 2 रिप्लेस हुआ है तो लेंगे 2। टाइट्रेशन में मेन यूज़ होता है KMnO4, K2Cr2O7 और ऑक्जेलेट आयन। इन 3 पे हम लोग डिस्कस करते हैं। KMnO4 एसिडिक मीडियम में कितना इलेक्ट्रॉन को चेंज होगा, इसमें के एसिड S ब्लॉक का है तो K+ लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस MnO4 माइनस। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे मैंगनीज़ का। कैसे निकाल सकते हैं, मैंगनीज़ का अगर नहीं पता है तो X माना। ऑक्सीजन पे, एक ऑक्सीजन पे होता है -2, 4 है तो 4 2 8, -8 इक्वल टू इस पूरे कंपाउंड पे है -1। सॉल्व करने पे क्या आ गया, +7। इसका मतलब इस परमैंगनेट आयन में मैंगनीज़ का कितना है, +7। ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, +2 में। तो +7 था, +2 में कितना चेंज हुआ है, 5। तो इस केस में लेंगे इसका एन फैक्टर 5। जो चेंज होगा वो इनिशियल पे डिपेंड नहीं करेगा, ना ही फाइनल पे। जो चेंज है वो ही उसका एन फैक्टर होगा। मतलब इसमें जब ये रिएक्शन करेगा, कितना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, कितना गेन करेगा, वो होगा इसका एन फैक्टर। एसिड के लिए H+ लेते हैं, बेस के लिए OH-। जब नॉर्मल अगर सॉल्ट होंगे उस केस में क्या लेंगे, जितना इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा हो। K2Cr2O7 में सिमिलरली क्रोमियम का निकालेंगे, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो -2 फॉर्म में ही रहेगा अनलेस अनटिल कि दिया ना है कि ये चेंज हो रहा हो। पोटेशियम मेटल है, ये हमेशा अपना +1 में प्रेफर करेगा। D ब्लॉक है, इसका चेंज होगा, निकालते हैं। पोटेशियम आयन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अदरवाइज इसी में ही देखते हैं। पोटेशियम का होता है +1, 2 है तो लिखते हैं +2। क्रोमियम का नहीं पता, एक क्रोमियम का मान लिया X, 2 है तो 2X। ऑक्सीजन का होता है -2, यहाँ पे है 7, तो 7 × -2 इक्वल टू, इस पूरे पे कोई चार्ज नहीं है, 0। इसको सॉल्व करने पे आएगा X = +6। ये क्रोमेट का डाइक्रोमेट है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cr3+ में। कितना का चेंज हुआ, +6 से +3, 3 का चेंज। 6 से 3 कितने का, 3 का चेंज। बट यहाँ पे 2 क्रोमियम है, दोनों क्रोमियम जा रहे हैं +3 में, तो एक क्रोमियम पे हुआ 3 का चेंज, 2 क्रोमियम है तो +6। K2Cr2O7 का एन फैक्टर क्या ले रहा है, डायरेक्टली 6। अगर इतना दिमाग नहीं लग रहा है तो डायरेक्ट बोल देंगे इसका कितना है, 6। KMnO4 का 5, K2Cr2O7 का 6। इस केस में भी बस सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट में हम इसको याद भी करेंगे। कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, मान लेते हैं यहाँ पे X है, 2 कार्बन है तो 2X प्लस एक ऑक्सीजन पे होता है -2, इस पूरे पे चार्ज आ रहा है -2। इसको सॉल्व करने पे आएगा X = +3। CO2 में कार्बन है +4 में, 3 से जा रहा है +4, कितने का चेंज हुआ, चेंज आया 1 का। एक कार्बन पे एक का चेंज, यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन, दोनों कार्बन हो रहे हैं +4 में, तो वैलेंसी फैक्टर क्या लिखेंगे हम इसका, 1 × 2, 2 कार्बन है 2। तो डायरेक्टली क्या याद कर लेंगे हम लोग, ऑक्जेलेट जहाँ देखेंगे तो कितना लेंगे, 2।
एक कार्बन पे एक का चेंज, 2 कार्बन है तो कितना चेंज 2, K2Cr2O7 6, KMnO4 5। उसके बाद Fe2+, ज़रूरी नहीं है कि Fe2+ लिखा हो, वो वहाँ पे लिखा हो सकता है फेरस और ये है फेरिक। फेरस किस में जाएगा, फेरिक में। 2+ से जा रहा है 3+ में, कितने का चेंज हुआ, 1 का। तो एन फैक्टर क्या लेंगे, एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर, इस केस में हो जाएगा हमारा 1। ऑलरेडी अगर फेरिक दे रखा है उसका चेंज नहीं होगा, उसका होगा 0। फेरस है तो फेरिक में कन्वर्ट होगा, उस केस में लेंगे हम उसका 1। इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 मोल लिया है Fe2+ मतलब फेरस, किससे टाइट्रेट किया है, A मोल ऑफ K2Cr2O7। फाइंड करना है A की वैल्यू क्या है। तो देखो यहाँ पे एक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दूसरा लूज़ करेगा, तो गेन और लॉस चलता रहेगा। तो एक ने जितना लूज़ किया दूसरा उतना ही गेन करेगा, तो इनडायरेक्टली एक का होगा ऑक्सीडेशन, दूसरे का होगा रिडक्शन। तो हमें क्या बैलेंस करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कैसे बैलेंस कर देंगे, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। एक का वो किसके बराबर होगा, दूसरे का मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे, Fe2+, इसका मोल कितना है 2, वैलेंसी फैक्टर अभी ऊपर देखा, फेरस किस में कन्वर्ट होगा, Fe2+ में, वैलेंसी फैक्टर 1 ले लेंगे। K2Cr2O7 का मोल नहीं पता, A माना, कितना होता है इसका वैलेंसी फैक्टर 6। तो A की वैल्यू कितनी आ गई है, 2/6। तो बस हमको ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं देखना है, कंसेप्चुअल देखना है। क्या करेंगे, मोल को वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे किसका लिया है हमने, फेरस का। ये किससे रिएक्ट हो रहा है, टाइट्रेट हो रहा है पोटेशियम डाइक्रोमेट का, उसका वैलेंसी फैक्टर होता है 6। मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू दूसरे का मोल इंटू दूसरे का वैलेंसी फैक्टर। इसको सॉल्व करने पे आ गया हमारा 2/6 मतलब 1/3। ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन में मोल दिया हो, यूजुअली वो क्या दे देते हैं, मोलरिटी और वॉल्यूम। हम क्या जानते हैं, मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इक्वल टू मोलरिटी। मोल चाहिए तो क्या कर देंगे, मोलरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये वाला क्वेश्चन अभी के जेईई मेंस का है, जो जुलाई में भी हुआ था। इतना बड़ा क्वेश्चन है, देख के डरना नहीं है। हमें क्या करना है, कॉमन चीज़ें निकालनी है इसके अंदर से। वॉल्यूम दिया है 10 ml, किसका है, Fe2+ का। ये टाइट्रेट हो रहा है एसिडिक मीडियम में, अच्छी बात है, इंडिकेटर है। ये सब चीज़ें डेटा दे रखा है, हमें देखना है क्या काम की चीज़ है। K2Cr2O7 के साथ इसको टाइट्रेट कर रहे हैं। K2Cr2O7 का वॉल्यूम दिया है, मोलरिटी दिया है, फाइंड करना है मोलरिटी ऑफ आयरन। ठीक है, यानी ये सारा इंडिकेटर एसिडिक मीडियम कुछ काम का नहीं है, बस हमें ये पता चला है एसिडिक मीडियम में क्रोमियम कन्वर्ट हो जाता है Cr+3 में, वैलेंसी फैक्टर है 6। आयरन होगा फेरिक में, वैलेंसी फैक्टर है 1। काम करते हैं इसका स्टार्ट। वॉल्यूम दिया है, मोल नहीं दिया है, पर हमें क्या पता है कि Fe2+ किस में कन्वर्ट हो रहा है, 3+ में, वैलेंसी फैक्टर लेंगे 1, क्रोमेट का 6। तो मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर पोटेशियम डाइक्रोमेट को इक्वल करेंगे आयरन के साथ। उसका मोल नहीं दिया है तो हमें क्या पता है, मोल को क्या लिख सकते हैं, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम एन फैक्टर। सिमिलरली यहाँ पे भी लिख देते हैं, मोल दिया होता तो इजी होता, पर उन्होंने मोलरिटी और वॉल्यूम दिया है तो कोई बात नहीं, हम पुट कर देंगे। मोलरिटी जो दिया है यहाँ पे लिखा, वॉल्यूम दिया था ml में, कन्वर्ट कर दिया है 1000 से डिवाइड करके। यहाँ पे हम पूरा नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें लेफ्ट साइड और राइट साइड को कैंसिल करना है, तो सॉल्व करने में ईजी होगा। पहले कैलकुलेशन मत करो, ये सिर्फ लिखो, लास्ट में कैंसिल करना है। K2Cr2O7 का 6, मोलरिटी, इसका वॉल्यूम इंटू 1। जैसे ही किया कैंसिल, मोलरिटी पूछा था, सॉल्व करने पे आ गया इतना, मोलरिटी आया 18 इंटू 10⁻²। क्वेश्चन में क्या रिपोर्ट करना है हमें, इतना दे रखा है x की वैल्यू, ये दे दिया है, हमें रिपोर्ट करना था 18। क्या टाइप करना था कीबोर्ड से, 18। इतना बड़ा था, बस हमें क्या निकालना था उसमें से, मोल के टर्म्स में मोलरिटी इंटू वॉल्यूम और वैलेंसी फैक्टर याद है। बोलो K2Cr2O7 का कितना लेंगे वैलेंसी फैक्टर, 6, KMnO4 का 5 और ऑक्जेलेट का 2।
ये क्वेश्चन नंबर 3, इसमें वॉल्यूम ml में बताना है। K2Cr2O7 का मोलरिटी दिया है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। क्या कर रहा है, ये रिक्वायर्ड है फेरस ऑक्जेलेट के साथ एसिडिक मीडियम। ठीक है, जो जो दे रखा है उसका यूज़ करेंगे। मोल ना दे के यहाँ पे वेट दिया है। वेट से हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, मोल आ जाएगा। करना क्या है, बस एक का मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर इक्वल टू दूसरे का मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर, बस इतना ही करना है। ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cr3+ में। डायरेक्टली इसका वैलेंसी फैक्टर हमने याद कर लिया है 6। फेरस मतलब 2+ कन्वर्ट होगा 3+ में, वैलेंसी फैक्टर है इसका 1। ऑक्जेलेट में 2 कार्बन है, वैलेंसी फैक्टर है 2, CO2 में कन्वर्ट हो रहा है। इस केस में फेरस और ऑक्जेलेट दोनों साथ साथ हैं, तो दोनों का मिला के लिखेंगे वैलेंसी फैक्टर, इसका 1 इसका 2, कितना हो जाएगा वैलेंसी फैक्टर नेट, फेरस ऑक्जेलेट का 3। मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर बिल्कुल वैसे लिखते चलेंगे, मैच करेंगे। मोलरिटी गिवन था, वॉल्यूम नहीं पता है, V मान लिया। वैलेंसी फैक्टर 6, इसमें वेट गिवन है, मोल निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दिया, और फेरस का 1 इसका 2 आ गया 3। LHS इक्वल टू RHS कर देंगे। यहाँ से आ गया हमारा वॉल्यूम लीटर में, अगर ml में कन्वर्ट करना है तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया ml में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा इसमें थोड़ा बड़ा दिख रहा है, कोई बात नहीं, हमें हमारा कंसेप्ट क्लियर है, ये भी सॉल्व हो जाएगा। फाइंड आउट करेंगे, हाईलाइट कर लेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है। फेरस आयन, ये किस में कन्वर्ट होगा, Fe3+ में, इसका वॉल्यूम दिया है, और क्या पूछा है, इसका मोलरिटी। तो ये हमें पता है मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, मोल आ जाएगा, वैलेंसी फैक्टर होता है इसका 1। किसके साथ टाइट्रेट किया है, ये डाइक्रोमेट के साथ, इसका वैलेंसी फैक्टर लेंगे 6। एक बार मीडियम भी देख लेंगे, यहाँ पे मीडियम नहीं लिखा है तो हम मानेंगे कि एसिडिक मीडियम है, 3+ में जा रहा है। इसका मोलरिटी और वॉल्यूम, मोल वैलेंसी फैक्टर, मोलरिटी नहीं दिया है, मान लिया m, वॉल्यूम गिवन है, वैलेंसी फैक्टर 1। यहाँ पे इसका मोलरिटी भी गिवन है, वॉल्यूम भी गिवन है, ध्यान रखें ml में है, यूनिट का कन्वर्जन याद रखेंगे 6। LHS इक्वल टू RHS इक्वल कर देंगे, यहाँ से आ जाएगा हमारा मोलरिटी, मैंने कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया है, अब थोड़ा अप्रॉक्सीमेट लगा लेंगे तो कितना आ जाएगा, इतना। ऑप्शंस को देख लेंगे, यहाँ पे सब्जेक्टिव नहीं है, एग्ज़ाम में ऑप्शनल आएगा, तो ऑप्शन में देखेंगे बहुत सारे ऑप्शंस में वेरिएशन है, तो अप्रॉक्सीमेट लगा लेंगे, इसको 15 मान लेंगे, इसको 30, मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। क्लियर। एक और क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे है KHC2O4, ये क्या कर रहा है, ये भी टाइट्रेट हो रहा है KMnO4 से। अभी तक हमने देखा था क्या था वो, पोटेशियम डाइक्रोमेट, यहाँ पे है KMnO4। कोई बात नहीं, एसिडिक मीडियम में इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, 5। हो रहा है टाइट्रेट, ग्राम में है, हमें चाहिए मोल, कैसे करेंगे, इसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे। एक बार ये इसके साथ टाइट्रेट हो रहा है और एक बार इसके साथ, तो कोई बात नहीं, देखते हैं। ये है हमारा बेस में वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर लेते हैं, कितना OH है। ये कंप्लीट हो रहा है, नहीं दे रखा है कि कितना है, तो हम कंप्लीट मानेंगे, इसका वैलेंसी फैक्टर ले लेंगे 2। एसिड न्यूट्रलाइज का मतलब एसिड बेस रिएक्शन हो रही है, कितना एसिडिक हाइड्रोजन है, इसका एक H बचा है, इसका लेंगे वैलेंसी फैक्टर 1, इसका लेंगे 2। इस केस में ये हो रहा है टाइट्रेट एसिडिक मीडियम में, इसका 5 ले लेंगे, तो ये कितना था, C2O4 का 2। बस बैलेंस करेंगे, पहला इक्वेशन, दोनों साइड बैलेंस। मोल निकालने के लिए गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, वैलेंसी फैक्टर है इसका 2, इक्वल टू, यहाँ पे मोल ना दे के मोलरिटी और वॉल्यूम है, वो चालाक है तो हम भी चालाक हैं, तो मोल को क्या लिख सकते हैं हम लोग, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, और वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ml में है, ध्यान रखेंगे, लीटर में कन्वर्ट करेंगे, हमेशा लीटर में कन्वर्ट करके ही करो जिससे कभी भी गलती ना हो। वैलेंसी फैक्टर 5, ये एक इक्वेशन आया। दूसरा इक्वेशन बेस के साथ है, तो बेस का यहाँ भी है, उसका ये वाला पार्ट है वॉल्यूम, मोलरिटी, उसका वैलेंसी फैक्टर होगा 2। एसिड है, एक ही H बचा है,
यहाँ पे मोल मोलरिटी नहीं है, डायरेक्टली वेट दिया है, वेट से ही हमने मोल निकाल लिया। 2 इक्वेशन 2 अननोन, तो क्या कर देंगे, इसमें हमें ए और बी में रिलेशन निकालना है। जैसे डिवाइड करेंगे तो ये वाला टर्म मॉलिक्यूलर वेट से मॉलिक्यूलर वेट कैंसिल। हम इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो हमें रिलेशन निकालना है, दोनों में हो जाएगा कैंसिल। ये ए डिवाइडेड बाय बी बचेगा, इधर ए बाय बी, और इस साइड 100/1000, ये भी 100/1000। 5 2 10, सेम डेसिमल है, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। RHS में आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 2A = B। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न पे है, क्वेश्चन नंबर 6। KHC2O4 यानी इसका ऑक्सिलेट आयन न्यूट्रलाइज हो रहा है KMnO4 से। वॉल्यूम और कंसंट्रेशन दिया है एसिडिक मीडियम। एन फैक्टर लेंगे इसका 5, इसका लेंगे 2। वेट दिया है तो मोल निकाल सकते हैं, इसका भी वेट है, मोल निकाल सकते हैं। बिल्कुल सेम है, सिर्फ डेटा चेंज है। तो एक बार आप लोग ट्राई करें। और हमें क्या बताना है, ए और बी में रिलेशन सेम। मोल निकालने के लिए ए डिवाइडेड मॉलिक्यूलर वेट वैलेंसी फैक्टर 2 = मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। एन फैक्टर होता है KMnO4 का 5 क्योंकि वो Mn2+ में जाता है +7 से। सेकेंड इक्वेशन न्यूट्रलाइज हो रहा है तो एसिड = बेस कर देंगे। एक ही H+ है तो जितना मोल होगा B डिवाइडेड मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1। यहाँ पे मोल नहीं है, इसको मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। 2 OH- है तो 2 से मल्टीप्लाई। जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो ये वाला पार्ट इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। यहाँ बचेगा 5/2, यहाँ बचेगा 2A/B। दोबारा बोल रही हूँ, मॉलिक्यूलर वेट पहले पुट नहीं करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, लास्ट में सब कैंसिल हो जाता है। एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम होता है तो ध्यान रखेंगे, लास्ट में कैंसिल हो रहा है, मत पुट करो। आ जाएगा ये 5/2, A/B का रेशो रिलेशन 4A = 5B। क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट द मोल ऑफ KMnO4। किस लिए चाहिए इसको, इसका मोल पता करते हैं। ये रिएक्ट कर रहा है, इतना मोलरिटी है वॉल्यूम इसके साथ एसिडिक मीडियम। इतना बड़ा डेटा, इतने बड़े सेंटेंस में से हम निकालेंगे डेटा। क्या होगा, KMnO4 का मोल इंटू इसका वैलेंसी फैक्टर, और इधर इसका मोल इंटू इसका वैलेंसी फैक्टर। बस हमें यही बराबर करना है। तो कितना दे रखा है, मोल नहीं दे रखा, निकालना है। मान लेते हैं इसका A मोल। वैलेंसी फैक्टर KMnO4 का होता है 5, इधर मोल नहीं दे रखा तो क्या करेंगे, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम निकालेंगे वैलेंसी फैक्टर। ये इतना बड़ा है, डरना नहीं है। पोटेशियम वोटेशियम कुछ का नहीं, ये ऑक्जेलेट का ही वैलेंसी फैक्टर होगा। एक ऑक्जेलेट का वैलेंसी फैक्टर होता है 2, यहाँ भी एक ऑक्जेलेट है 2, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। तो इनडायरेक्टली हम ऐसे कर लेते हैं, हर एक कार्बन का वैलेंसी फैक्टर होगा 1। तो कितने कार्बन है, यहाँ 2, यहाँ 2, टोटल 4 कार्बन है। तो वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा इसका 4। सब O2 में कन्वर्ट, सॉरी सब CO2 में कन्वर्ट हो रहे हैं। हमें बैलेंस इक्वेशन नहीं लिखना है, बस इतना ही। मोलरिटी 2 है, 1500/1000 इंटू 4। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। 5 से ये 5 3 0 से 0, सॉल्व करने पे आएगा इसका आंसर A की वैल्यू 2.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4 है, रिएक्ट कर रहा है परमैग्नेट से, मतलब KMnO4 से। कैसा मीडियम है, ये कन्वर्ट ही कर दी Mn2+ में। ये इक्वेशन के बेसिस पे बताना है। इतना इक्वेशन देखने के लिए टाइम नहीं होगा, पहले देख लेंगे, कुछ एक्सेप्शनल केसेस नहीं है, बस बराबर कर देंगे। KMnO4 का मोलरिटी दिया है, वॉल्यूम निकालना है। ओके, रिएक्ट कर रहा है ऑक्जेलिक एसिड का मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, तो इसका होता है वैलेंसी फैक्टर 2, KMnO4 का 5, बराबर करते हैं, इक्वल इसका मोलरिटी, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। KMnO4 का वैलेंसी फैक्टर 5 = ऑक्जेलेट का मोलरिटी वॉल्यूम, ml को लीटर में कन्वर्ट किया है, उसका वैलेंसी फैक्टर होता है 2। जितने कार्बन उतना मल्टीप्लाई, 2 कार्बन है 2,
सॉल्व करने पे आ जाएगा ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे क्या निकालना है? वैलेंसी फैक्टर, मतलब एन फैक्टर इतना बड़ा कंपाउंड दे दिया है, इसका वैलेंसी फैक्टर निकालना है। यहाँ तक है ये पूरा, हमें डरना नहीं है। एसिड बेस टाइट्रेशन, वैलेंसी फैक्टर जब एसिड बेस टाइट्रेशन हो रहा है तब x है, ओके। जब रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है तब उसका वैलेंसी फैक्टर है y, कोई बात नहीं। फिर क्या बताना है? y/x का रेशो। एसिड बेस टाइट्रेशन में क्या करते हैं? एसिडिक हाइड्रोजन या अगर बेस है तो OH-। यहाँ पे कुछ तो बेस नहीं है, हमें देखना है कितने एसिडिक हाइड्रोजन है। जितना एसिडिक हाइड्रोजन होगा वो सारा रिप्लेस हो सकता है, वही उसका वैलेंसी फैक्टर होगा या एन फैक्टर होगा। और टाइट्रेशन में यहाँ सारे ऑक्जेलेट हैं, ऑक्जेलेट क्या होंगे? वो CO2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, वहाँ से उसका वैलेंसी फैक्टर निकालेंगे। Na+, ये सब इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इनका कुछ नहीं होगा, हमें सिर्फ इस पे फोकस करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले एसिडिक हाइड्रोजन लिख देते हैं। यहाँ पे कितना है? 1। यहाँ पे कितना है? यहाँ पे टोटल काउंट करेंगे, यहाँ पे हो गया 4। यहाँ पे कहीं एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो कितना हुआ? x की वैल्यू 1 प्लस यहाँ पे 4, एन फैक्टर आ गया 5, x की वैल्यू हुई 5। अब टाइट्रेशन में, रिडॉक्स में अभी बताया गया था जितने कार्बन है उतना वैलेंसी फैक्टर। पे कितने कार्बन है? 2। यहाँ पे ये 2 इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस टाइप से है ये। आगे जब 2 आता है तो वो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। तो कितने कार्बन है यहाँ पे? 2 × 2 4। यहाँ पे भी इससे मल्टीप्लाई होगा। कितने कार्बन है? 6, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ और यहाँ भी है। तो ध्यान रखेंगे छोटी छोटी गलतियाँ जिसको सिली मिस्टेक बोलते हैं वो नहीं करेंगे। और यहाँ पे कितना है? 3 × 2 6 लिखते हैं अलग अलग करके। NaCH2O4, इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 2। एक ही ऑक्जेलेट है 2, या कार्बन नंबर काउंट कर सकते हैं, बराबर ही आएगा। इसके अंदर कार्बन कितने हैं? 2 × 2 4, यहाँ पे 2 3 6, 2 कार्बन है, यहाँ पे थ्राइस है, फिर आगे 4 है, तो 4 3 12, 12 2 24। तो ये इसके अंदर 3 2 6। एक और चीज़ याद रखना है, यहाँ पे जो आयरन है वो कौन से फॉर्म में है? 2+ के फॉर्म में। रिडॉक्स में वो भी 3+ में कन्वर्ट होगा। एक आयरन का वैलेंसी फैक्टर होगा 1, यहाँ पे 3 आयरन है तो वैलेंसी फैक्टर होगा 3। सबको ऐड करेंगे। बचपन में जो मैथमेटिक्स का मल्टीप्लिकेशन और ऐड बेसिक सीखा तो वो यहाँ काम आएगा। ऐड करने पे आ गया 45, y में हो गया एन फैक्टर 45। हमें बताना है y/x, 45/5, आंसर हो जाएगा 9। ध्यान से देखेंगे, इसमें बहुत बड़ा इक्वेशन था। जितने भी ऑक्जेलेट हैं, एक ऑक्जेलेट का यानी एक C2O4 का होता है 2, तो जितने C2O4 हैं उतना मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे है और इसके आगे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई किया। एक C2O4 के आगे 3 है, 3 से मल्टीप्लाई। C2O4 यहाँ 3 था, यहाँ 4, सब मल्टीप्लाई हुआ। और फिर आयरन का भी ध्यान रखेंगे, हमेशा देखेंगे वो फेरस लिखा है या फेरिक। 2+ वाले का लेंगे वैलेंसी फैक्टर 1, जितने आयरन होंगे उतना मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ पे होता फेरिक वाला तब उस आयरन का वैलेंसी फैक्टर नहीं लेते। क्वेश्चन नंबर 10, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट, ये दे दिया है सॉल्ट। इसका बताना है अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट जैसा काम करे, मतलब ये ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। ऑक्जेलेट ऑक्सीडाइज होकर बनता है CO2 में। इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होता है? एक के केस में वैलेंसी फैक्टर होता है 2। निकालना है इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट का क्या फॉर्मूला है? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर। वहाँ पे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में इतना बड़ा वाला सॉल्व किया था, ये तो छोटा है, ये तो चुटकी में सॉल्व कर देंगे। एक ऑक्जेलेट का वैलेंसी फैक्टर 2, यहाँ पे भी कितना है? 1। 2 + 2 वैलेंसी फैक्टर ऐड हो जाएगा 4, तो मॉलिक्यूलर वेट बाय 4 इसका आंसर हो जाएगा। इतने बड़े का मॉलिक्यूलर वेट नहीं निकालेंगे, वो मॉलिक्यूलर वेट की टर्म्स में ही आंसर देना होगा। देख लेना ध्यान से क्वेश्चन में। क्लियर? हमने अब तक 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ये वाला क्वेश्चन ये आपके लिए है, आप दोबारा से सॉल्व करें इसको
वहाँ पे बिल्कुल सेम है, जाके इसका आंसर भी आपको याद है, पर खुद से सॉल्व करेंगे। अगर ये वाला हो जाएगा इसका मतलब है कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर है। थैंक यू, टेक केयर।